तूफान ने जिद पकड़ी है लड़ने की, मैंने भी ठानी है आसमां चढ़ने की। हौसले बुलंद रखना पड़ता है, लड़ो ऐसे जैसे बात हो जीने मरने की। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज एक बार फिर हम लेके आए आप सभी के लिए एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी आसन मान, जिसको हिंदी में पढ़ते हैं सन्निकट मान भी पढ़ते हैं। तो चलिए, यह जो चैप्टर होगा आपका बैंक का स्पेशल चैप्टर है। बैंक में ज़्यादातर का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है। ये नहीं हम कहेंगे कि सिर्फ दूसरा एग्जाम में नहीं आएगा, दूसरा एग्जाम में भी प्रश्न इस चैप्टर से आ सकता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले मेरे द्वारा एक लॉजिक समझ लीजिए। अगर यह लॉजिक समझ लीजिएगा तो कोई भी प्रश्न आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। लॉजिक यह है कि देख लीजिएगा 7.4 लिखा हुआ है और एक 7.6 लिखा हुआ है। इसका हमको बताना है सन्निकट मान। क्या बताना है? सन्निकट यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। तो एक बात याद रखिए सर, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। देखिए मेरा लॉजिक याद रखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट के बाद देखना, अगर 0.5 से ज़्यादा हो या 0.5 से कम हो, तो याद रखिएगा अगर 0.5 से कम हो पॉइंट के बाद देखना है। पॉइंट के बाद यहाँ देखना है, जब 0.4 लगा हुआ है, यहाँ पर 0.6 लगा हुआ है, तो 0.5 से ज़्यादा है कि कम, ये पहले देखिए। अगर 0.5 से कम हो तो आगे में जो होगा वही मान होगा। जैसे देखिए यहाँ 0.4 है तो कम है, तो आगे में क्या दिख रहा है? 7। इसका अप्रोक्सीमेट यानी सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर 0.5 से ज़्यादा हो, यानी 0.5 से ज़्यादा मतलब प्लस, मतलब समझते हैं ज़्यादा। देखिए पॉइंट के बाद ही हमको देखना है, तो 0.6 है तो 0.5 से ज़्यादा है, और बेसी बात है कि 0.5 से ज़्यादा है, यानी 0.6 लगा हुआ है। तो हमको 7 जो आगे में दिख रहा है उसमें हमेशा याद रखना 1 प्लस करके उत्तर देना है। तो 7 में 1 प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो अब हम कह सकते हैं 7.4 का सन्निकट मान 7 हो गया और 7.6 का सन्निकट मान कितना हो गया? 8 हो गया। बस यही लॉजिक याद रखिए। अगर 0.5 से कम हो तो आगे में जो है वही हो जाएगा, अगर 0.5 से ज़्यादा हो तो आगे वाला में हमेशा कितना प्लस करना है? 1 प्लस करना। और याद रखना पॉइंट के बाद ही देखना है, एक अंक सिर्फ देखना है। पॉइंट के बाद सिर्फ कितना अंक देखना है? 1, यानी 1 डिजिट सिर्फ देखना है। कितना डिजिट सर? सिर्फ पॉइंट के बाद एक अंक ही देखना है, उसके बाद ज़्यादा अंक देखने की काम नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 499.99 यानी कह सकते हैं 499.99 प्लस 4.999 प्लस 49.99। तो देखिए इसको हमको प्लस करना है। देखिए मेरे दोस्त, प्लस सब कर सकता है, लेकिन इजी वे में किस प्रकार से करना है? तो देखिए यानी 499.99 है, उसके बाद हमको क्या जोड़ना है? 4.999, फिर क्या जोड़ना है? 49.99। ये सब को हमको क्या करना है? प्लस। लेकिन प्लस तो सब कर सकता है। आप लोग सोचेंगे कि सब प्लस करेंगे तो सामने क्यों नहीं लिखे? अरे हमको प्लस नहीं अभी करना है, प्लस तो सब कर लेंगे लेकिन तो समय तो लगेगा ना। तो यही तो मेन बात है, एग्जाम में समय बचाना है। क्या बचाना है? समय। तो हमने बताए थे पॉइंट के बाद देखना है। पॉइंट के बाद देखिए तो 0.9 है, तो हम बताए थे 0.5 से अगर ज़्यादा हो जाए तो आगे वाला में क्या करना है? आगे वाला में क्या करना होगा? +1 करना होगा। आगे वाला में कितना करना है? +1। देखिए 0.9 है, इसका मतलब 0.5 से ज़्यादा है, तो 400 आगे में कितना है? 499। तो 499 में कितना जोड़ना? 1। तो कितना आ जाएगा? इसका सन्निकट में कितना होगा सर? 500 होगा। ठीक। अब देखिए 4.999 लिखा हुआ है। अब देखिए पॉइंट के बाद देखना है, हम कितना अंक मात्र बोले थे देखने? मात्र एक ही अंक देखना है। तब एक ही अंक देखिएगा तो बताइए, तब 0.9 है तो 0.5 से बड़ा है, तो आगे वाला हम कितना प्लस करना है? 1 प्लस। तो 4 में 1 प्लस कीजिएगा, कितना हो जाएगा सर? 5। फिर अगेन देखिए, उसके बाद देखिए, फिर देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक देखना है। उसके बाद कुछ भी रहे, बड़ा रहे छोटा रहे, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक से मतलब है। देखिए 0.9 है, इसका मतलब 0.5 से ज़्यादा बड़ा है, एकदम बड़ा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे? आगे वाला में 1 प्लस करेंगे। तो 49 में कितना प्लस करेंगे? 1 प्लस करेंगे। तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। अब सबको क्या कर देना है? प्लस करवा देना है। तो 500 और प्लस 5, 505 और प्लस 50 कितना होगा? इसका मतलब हो जाएगा 555 हो जाएगा। 500 कितना हो जाएगा? 55। तो ऑप्शन नंबर आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो आपने सोचा होगा सर आपने सन्निकट मान लेके बनाया और ऑप्शन 4 मिल भी गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता है,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि सन्निकट मान लेने के बाद मिल भी जाता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मिलेगा ही। तो इससे अगला में इसे क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 1 नंबर का? 4 ऑप्शन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। तो देखना है क्वेश्चन नंबर आप सभी को 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात ना है सर। हम जानते हैं कि ये वाला और ये वाला प्लस होगा और ये वाला प्लस होगा, और दोनों जोड़ के फिर घिस जाएगा, घट जाएगा। तो आप लोग भी जोड़ लीजिएगा, हम भी जोड़ लेंगे, सब मिल के जोड़ेंगे। चलिए तो जोड़ना है 22 डबल 0 और कितना है 4। उसके बाद उसमें कितना जोड़ना है 101 299। इसको हमको करना है प्लस, ठीक है, इसको करना है प्लस। और आगे बढ़िए, और आगे किसको किसको जोड़ना है 29 303 29 303। अब प्लस कितना करना है 59 532। इसको क्या कर देना है प्लस कर देना है। जिसको भी पर जोड़ना है इस दोनों के भी जोड़ना है, इस दोनों के जोड़ के उसके बाद क्या करवाना है माइनस। तो चलिए प्लस करते हैं, प्लस कीजिए। तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 और हो जाएगा 1। तो 1,23,303 भी पढ़ सकते हैं, 1,23,303 ना होगा सर। 3 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा 5 होगा। उसके बाद जोड़िए ये कितना होगा 3 होगा। उसके बाद ये कितना होगा 8 होगा। उसके बाद 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसका 5 2 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी हो गया 8 ट्रिपल 8 3 5 आया, 8 3 5 आया। आप बताइए, हमने कहा था कि दोनों के जोड़ लेना है और उसके बाद क्या करवाना है माइनस करवा देना है। तो माइनस करवाइएगा तो बताइए कितना आएगा। तो माइनस करवाइए तो आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा, घट के हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 बच जाएगा, और फिर क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, फिर बचेगा कितना 4 बचेगा, फिर कितना बचेगा 3। आप लोग खुद घटा लीजिएगा। तो घटाने के बाद हमारे पास जो प्राप्त हुआ सर, कितना प्राप्त हुआ घटाने के बाद जो प्राप्त हुआ 34,468 प्राप्त हुआ, 34,468 प्राप्त हुआ। लेकिन देखिए कोई ऑप्शन टेली किया है नहीं। आप लोग कहिएगा सर तो इसका मतलब आप मेरा जोड़ या घटाव गलत है, नहीं तो ऑप्शन गलत है, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। कुछ आप कुछ सोचिएगा कि गलत है। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको दे देगा हेडिंग में आसन मान निकालना है, और आसन मान का मतलब हम बताएं सन्निकट मान होता है। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो सब समझ लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे ऑप्शन को मिलाएंगे कि कौन नज़दीक है। यहाँ देखिए पहला है 44,000। बताइए कि चारों ऑप्शन में नज़दीक सबसे कौन है। तो बताइए 34,468 जो नज़दीक होगा तो 34,000 वाला करीब होगा। यहाँ देखिए 34,500 है, यही करीब होगा, यही नज़दीक होगा। क्यों? देखिए 24,500 ज़्यादा नज़दीक होगा नहीं होगा, 44,000 ज़्यादा नज़दीक होगा नहीं होगा, 36,000 34,468 का ज़्यादा नज़दीक होगा नहीं। लेकिन 34,500 के 34,500 34,468 के ज़्यादा नज़दीक होगा। इसका मतलब अगर हम आपको बोलें कि 34,468 रुपये आप लोग कमा लिए हैं, आप 34,500 उसको पुराना है तो क्यों बोलिएगा, बताइए ज़्यादा समय लगेगा कमाने में कि कम समय लगेगा। बोलिएगा 34,500 कमाना है सर तो कुछ और कमाएंगे, बस 34,500 की हो जाएगा। लेकिन आपको बोले 36,000 कमाने में तो और ज़्यादा कमाना पड़ेगा। तो सबसे जितना कम कमाना पड़े यानी जितना कम मान हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, यानी जो सन्निकट होवे वही मेरा क्या होगा उत्तर होगा। मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर 3 34,500। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो होगा हाई होगा, एकाएक सोचिएगा मत, क्योंकि हम जीरो से हीरो लेवल तक के पढ़ाएंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जो भी इजी है, लेकिन बैंक पीओ का क्वेश्चन इसका मतलब इजी नहीं है, कुछ ना कुछ लॉजिक दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में साधारण जोड़ है। तो आप बोलिएगा सर ये कोई प्रश्न हुआ, जोड़ घटा तो हम बच्चा में ही पढ़ें तो बुड़बक नहीं है एग्जामिनर। पहले जोड़ दिया तो पहले जोड़ के हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे कि क्या इसमें कुछ आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। जब नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि मिलाना पड़ेगा। तो चलिए सर हम जोड़ देते हैं, इसको जोड़िए। 9 8 17 17 4 कितना होगा 21 21 के एक पैसा कितना बचेगा 2। तो 8 7 15 15 4 19 19 और 2 कितना जाएगा 21 21 के एक पैसा कितना बचेगा 2। 9 4 13 13 5 18 18 2 कितना हो जाएगा सर 20 20 के 0 पैसा कितना बचेगा फिर 2 और 6 2 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा
सर? 10 के 0 पैसा कितना बचेगा 1। अब 5 में 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा सर 6। अब हम बताइए जोड़ने के बाद हमारे पास प्राप्त हुआ 60,011। कितना प्राप्त हुआ सर? 60,011। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 60,011 जो प्राप्त हुआ किस ऑप्शन के नज़दीक है। तो हमको क्या करना है, क्या वही ऑप्शन मिला है? कोई ऑप्शन नहीं मिला है। तो नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सन्निकट मान, जिसको हिंदी में बोलते हैं आसन मान भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, ऑप्शन नज़दीक ले जाने वाले हैं। तो देखिए सन्निकट मान पढ़ रहे हैं, सन्निकट मतलब नज़दीक वाला, याद रखिए क्या होगा, नज़दीक वाला। तो देखिए 60,011 किसका नज़दीक आएगा? क्या 60,000 का नज़दीक आएगा? क्या 70,000 का नज़दीक आएगा? क्या 65,000 का नज़दीक आएगा? कि 75,000 नज़दीक आएगा? तो है 60,011 का सबसे नज़दीक कितना है? 60,000 है। इसका मतलब कि 3 का आंसर कितना हो जाएगा? 1 नंबर है। 3 का आंसर कितना होगा? 1। कितना आंसर होगा? 60,000। क्योंकि 70,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 65,000 नज़दीक तो ना आएगा नहीं। अब 3 और 75,000 भी नज़दीक नहीं होगा, तो ऑप्शन को नज़दीक होगा 60,000। और नज़दीक किससे लेना है? ऑप्शन से लेना है। 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन नज़दीक आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल जोड़ है, लेकिन क्या कीजिएगा, हम की बोले थे धीरे धीरे आपका प्रश्न का लेवल जो होगा हाई हो जाएगा, यानी धीरे धीरे प्रश्न का लेवल आपका बढ़ेगा। तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन धीरे धीरे आपका बढ़िया होल चल जाएगा। बस सिर्फ बने रहना है। उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो मन आवे करते रहना है। तो चलिए सबको प्लस करना है, कीजिए। 4 3 7 4 कितना होता है 11, पैसा बच गया 1, 5 1 6 9 6 15, 15 कितना हो जाएगा 16, 7 3 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11, 6 4 10, 10 9 19, 19 1 कितना हो जाएगा 20। अब बताइए केड़ी कितना बचा 2, 4 1 5, अब 5 2 कितना हो गया सर 7। अब बताइए मेरा पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया है 70,161। आप लोग क्या करिएगा, ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं। तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो हमको पता है कि सन्निकट मान पढ़ रहे हैं, तो इसका नज़दीक लेना है। तो बताइए 70,161 60,000 के नज़दीक है, कि 58,000 के नज़दीक है, कि 80,000 के नज़दीक है, कि 70,000 के नज़दीक, यानी सबसे नज़दीक चारों ऑप्शन में किस कौन सा ऑप्शन में है, सबसे नज़दीक देखना है। तो सबसे नज़दीक हम देख रहे हैं कि 70,161 जो है 70,000 के सबसे नज़दीक है। इसका मतलब 4 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर वही है, क्या है, एक ही क्वेश्चन जोड़ जोड़ जोड़। लेकिन आपको लग रहा होगा सिर्फ हम जोड़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम क्या बताए थे, 0 से धीरे धीरे प्रश्न हाई होगा, कोई टेंशन मत लेना है। अब बताइए सर, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब फिर जोड़ है तो कहेंगे इसमें क्या जोड़िए, 3 2 5 2 कितना होगा 7, 9 5 हो जाएगा आपका 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3, 7 2 9 6 15, 5 कितना हो जाएगा 6, आ जाएगा 65,387। कितना आ गया सर 65,387। अब हमको उस ऑप्शन सेटिस्फाई कराना। अब बताइए सर 65,387 जो है, अब ऑप्शन नंबर 5 में देखना है, क्या 58,000 के नज़दीक है, कि 60,000 के नज़दीक है, कि 70,000 के नज़दीक है, कि 65,000 के नज़दीक है। तो हम कह सकते हैं 65,387 जो है सबसे नज़दीक क्या है 60,000 के है, नहीं, सबसे नज़दीक जो है 65,000 के सबसे नज़दीक होगा। किस में, ये चारों ऑप्शन में सबसे नज़दीक 65,387 कौन ऑप्शन का नज़दीक है, 65,000 के नज़दीक है। तो कह सकते हैं 5 का ऑप्शन नंबर कितना होगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 22.972 प्लस, उसके बाद क्या है 0.002 प्लस क्या है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x, अब बराबर कर लेते हैं कितना 23 के बराबर। कितना के बराबर 23 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको दोनों को प्लस करेंगे, इसको दोनों को प्लस करेंगे। तो ये दोनों जब प्लस कीजिएगा तो आपको आएगा प्लस करने के बाद कितना 22.9802। जब प्लस कीजिएगा तो 22.9802 अब प्लस x, अब बराबर हो जाएगा आपका कितना 23 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा सर 23 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 23 में घटा दीजिएगा कितना 22.9802। तो जब इसमें घटाइएगा तब इसका घट के कितना आएगा, घट के आएगा आपका आएगा 0.002।
0.0198। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? 0.0198 कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, किसके नज़दीक होगा? 0.0198। तो देखिए पॉइंट के बाद एक अंक देखिए तो एक अंक में जीरो है, तो इससे तो पता चलेगा नहीं। तो पॉइंट डबल अंक देखिए दूसरा अंक में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक लगा हुआ है। तो इसके बाद हमको मान से कोई मतलब नहीं कि पॉइंट के बाद हम पहला अंक देखेंगे, जब पहला अंक जीरो हो तो दूसरा अंक देखेंगे, तो दूसरा अंक पर देख रहे हैं एक होगा, तो हमको इसी को लेकर चलना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए सर 6 के ऑप्शन मिलाइए, 0.08 है, तो पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर कितना लगा हुआ है? पॉइंट के दूसरा स्थान पर 8 लगा हुआ है, तो ये होगा ऑप्शन? नहीं होगा। जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर देखिए 20 ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है? 0.01 आया है, 0.01 आया है। तो देखिए 0.01 आया है तो हम कह सकते हैं 0.02 के नज़दीक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर किसके नज़दीक होगा? 6 के ऑप्शन नंबर कितना होगा उत्तर? 3 होगा। कि 6 नंबर का उत्तर ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3। कि 0.01 आया है तो 0.01 जो है किसके नज़दीक हो सकता है? 0.02 के नज़दीक हो सकता है। उसके बाद कोई भी अंक रहे उससे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद एक अंक देखना है, पहला स्थान पर अगर जीरो है तो दूसरा अंक देखना, उसी के नज़दीक लेकर चलना, बाकी हमको सबसे मतलब नहीं है। तो 6 के ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 3। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 इजी वे में बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपको इसको x मान लेते हैं प्लस, अब देखिए यहाँ पर 26.999 है ना, 26 पॉइंट कितना है? 26.999 है। तो हम बताएं तो 26.999 जो भी है, तो पॉइंट के बाद देखना है, अगर 0.5 से अधिक है तो आगे में एक जोड़ के मान लेना है। तो 26 में जोड़िएगा कितना होगा सर? 27। फिर कितना हो जाएगा? प्लस, फिर देखिए फिर अगला, उसके बाद देखिए कितना है? 95.001। याद रखिए पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाए, तो जो आगे में लिखा हुआ है वही मेरा सन्निकट मान होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर? 95 लिखा हुआ है तो कितना होगा? 95 माइनस कितना हो जाएगा? 23। अब बराबर लेकर चलना है। तो बताइए यहाँ पर 160.999 है, तो पॉइंट के बाद 999 आया तो 0.5 से ज़्यादा हो गया, तो एक बढ़ा के लेंगे। 160 में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 161 होगा। अब सबको क्या करना है? जोड़ लेना है। सबको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। जो जुटेगा उसको जोड़ लेना है, जो घटेगा उसको घटा लेना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो आप लोग क्या करना है? जोड़े स्टार्ट करिएगा। तो x प्लस कितना होगा? 7 5 हो जाएगा आपका कितना? 12 और 9 2 11 कितना होगा? 12, 122। और फिर हो जाएगा बताइए बराबर 161 माइनस 23 हो जाएगा, कितना? 23 हो जाएगा, प्लस 23 हो जाएगा। माइनस 23 जा कितना? 23 हो गया, प्लस 23। तो x बराबर हम कर सकते हैं, जोड़िएगा तो 3 कितना होगा? 4 और 6 2 हो जाएगा 8, यानी 184 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 184 माइनस 122। जब इसको आप लोग घटाइएगा तो घटाने के बाद कितना आएगा? 184 में तो घटाइएगा तो 2 और 6 यानी कितना हो जाएगा? 62 बचेगा। कितना हो जाएगा सर? कितना बचेगा? 62 बचेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया? 7 का। 7 का देखिए डायरेक्ट सन निकट लिए तो ऑप्शन नंबर कितना मिल गया? 3। और ऑप्शन नंबर 3 का उत्तर मिल गया कितना? 62। हम कह सकते हैं 7 का आंसर कितना हो गया? 62 हो गया। तो आपने सोचा होगा कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्यों ना करीब ले लिए। देखिए मेरे दोस्त 6 नंबर क्वेश्चन में अगर करीब लेते हैं तो ये भी 23 हो जाता और इधर भी 23 होता, तो प्लस 23 इधर भी 23 कट जाता ना, और एक्स फिर यहाँ इसको एक्स मानते तो फिर माइनस में चल जाता। तो माइनस में कभी अंक नहीं लेना है, इसलिए हम लोग 23 नहीं लिए, एक्यूरेट मान निकाले हैं। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या है? 17.995 अब बटे 3.01, फिर आपका क्या होगा बीच में? प्लस 104.001 बटे 12.999
9। तो चलिए इसको हमको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है, इसको भाग देना पड़ेगा, तो भाग देने में कठिनाई होगी। उसके या तो भिन्न के जोड़ निकालिए, एडो फ्रैक्शन निकालिए, तो लेकिन इसको जल्दी सोल्व करना संभव नहीं होगा। तो इसको सोल्व किसे करेंगे? सन्निकट मान लेके। तो सन्निकट मान कैसे लेंगे? हम पॉइंट के बाद बताएं तो जस्ट एक बात देखना है, एक अंक देखना है। पॉइंट के जस्ट बाद देखना है, मात्र एक अंक देखना है। अगर पॉइंट 5 से बड़ा हो गया तो आगे वाला में एक बढ़ा के लेंगे, तो 17 में बढ़ाएंगे कितना हो गया? 18। लॉजिक याद रखिएगा, सब बन जाएगा। अगर देखिए पॉइंट के जस्ट बाद एक ही अंक देखना, अगर पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो जो रहे आगे में वही लेना है। तो 3 ले लिए, फिर बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहाँ पर भी देखना है, पॉइंट का जस्ट बाद देखिए क्या आ गया? 0। तो जो आगे में है, आगे में क्या दिख रहा है? 104, वही ले लेंगे। अब देखिए पॉइंट का जस्ट बाद हमने देखा तो पॉइंट 9 है, इसका मतलब पॉइंट 0 तो है नहीं, लेकिन पॉइंट 5 से बड़ा है, तो आगे में क्या कर लेंगे? बढ़ा के लेंगे। 12 में बढ़ाएंगे कितना होगा? 13। पॉइंट का जस्ट बाद अगर पॉइंट 5 से बड़ा हो तो आगे में एक बढ़ा के लेंगे, अगर 0 आ जाए तो वही लेंगे, अगर उससे छोटा आ जाए पॉइंट 5 से तो भी वही लेंगे। अब क्या करना है? इसको काटना है। तो देखिए छोतिया कितना होता है? 18। 13 अठी 104, तो 8 छो कितना हो जाएगा? कट का जाएगा 14 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 14। 8 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 नंबर। बिल्कुल सन्निकट मान लेके बनाएंगे। तो देख रही है क्वेश्चन नंबर अब 9 नंबर देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 7.995 का होल स्क्वायर प्लस 19.951 माइनस एक्स इक्वल टू 121.001 प्लस 10.995। पॉइंट के बाद देखिए एक अंक देखना है। पॉइंट 9 आ गया, इसका मतलब पॉइंट 5 से बड़ा हो गया, तो आगे वाला में एक बढ़ा के लेंगे। 7 में एक बढ़ा के कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब कितना हो जाएगा सर? 8 के स्क्वायर हो जाएगा। इस समझ में नहीं आएगा। पॉइंट के यहाँ पर भी देखिए, पॉइंट के जस्ट बाद पॉइंट 9 आ गया, इसका मतलब पॉइंट 5 से बड़ा हो गया, तो 90 में एक बढ़ा के लेंगे, कितना होगा? 91। फिर माइनस कितना लिख देंगे? x, फिर हो जाएगा बराबर। उसके बाद देखना है क्या है, फिर देखिए पॉइंट का जस्ट बाद 0 आ गया, तो जो आगे हम लिख रहा है वही लिखेंगे 121। फिर कितना होगा? प्लस। या देखिए पॉइंट 9 आ गया, इसका मतलब पॉइंट 5 से बड़ा हो गया, तो आगे में क्या दिख रहा है? 10। जब पॉइंट 5 से बड़ा हो जाएगा तो जो आगे में दिखेगा उसमें एक बढ़ा के लेंगे, तो कितना होगा यहाँ? 11। अब इसको सोल्व करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 प्लस 91 माइनस एक्स बराबर, आपका बताइए बराबर कितना हो जाएगा? बराबर में ये आपका जोड़िएगा तो 2 और 3 है, 100 कितना होगा? 32। अब इसको सोल्व करिएगा, तो इसको सोल्व करना भी आसान होगा। 5 100 कितना आएगा? 9 6 15 155। प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस 132। अब बराबर में आपका कितना हो जाएगा? एक्स। अब x का मान सोल्व कीजिएगा, तो x बराबर आपको बताइए कितना हो जाएगा? घटाइएगा तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 2 कितना आ जाएगा? 23। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 23। तो बताइए 9 का आंसर कितना हो जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर कितना मिल जाएगा? 5 नंबर। तो 9 का ऑप्शन नंबर कितना मिल गया? 5। आंसर कितना हो गया? 23। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन सोल्व होगा। क्या है? 3.5 का होल स्क्वायर गुना 19.95 प्लस, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क रहे वहाँ x मानना है। x बराबर कितना होगा? 275। बराबर कितना होगा? 275। तो अब चलिए क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो यहाँ देखिए पॉइंट 5 आया, हम बताए थे अगर पॉइंट 5 से बड़ा रहे तो आगे वाला में करना है 1 प्लस, अगर पॉइंट 5 से छोटा रहे तो आगे में जो है वही लिखा जाएगा, सेम हो जाता है। अगर पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बड़ा आया है, नहीं पॉइंट के बाद हम देखे हैं पॉइंट 5 है, तो नहीं तो बड़ा आया है नहीं तो छोटा आया है, सिर्फ बराबर आ गया। समझिए, ना कम आया है ना बेसी आया है, तो पॉइंट 5 ही आ गया। तो क्या करेंगे, तब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमको सन्निकट नहीं लेना है, इसको हमको सोल्व करना है। तो 35 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 1225। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। तो देखिए अगर नहीं जानते हैं तो इस प्रकार से निकालेंगे। 35 का स्क्वायर निकालना है, कोई भी संख्या के अंत में 5 है तो 25 फिक्स कर लीजिए, और जो आगे में बच गया, आगे में क्या बच गया? 3, तो 3 में हमेशा 1 बढ़ाना, 3 में 1 बढ़ाए कितना होगा? 4 4 3 12, तो कितना होगा? 35 का स्क्वायर 1225 होगा। 35 का स्क्वायर कितना होगा? 1225। बस 25 फिक्स कर लेना है, और 3 जो यहाँ दिखा है उसमें 1 बढ़ा के लेना है। 4 4 3 12 गुना करवा देना। अब देखिए गुना, अब यहाँ देखना है पॉइंट के बाद जस्ट बाद क्या आ गया है? पॉइंट 9 आ गया है, तब तो ले सकते हैं। आगे में 1 बढ़ा के 19 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 20। फिर प्लस कितना हो जाएगा? 1। अब बराबर कितना हो जाएगा? 275। अब हम इसको सोल्व करना है, बिल्कुल इजी वे में सोल्व होगा। नीचे में क्या कर लीजिए? 100 कर लीजिए, हटा के 20 पचे कितना कर लीजिए? 100, तो 20 पचे 100 हो जाएगा। अब फिर 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 का 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, यानी 200 कितना हो जाएगा? 45। तो फिर जब सोल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना होगा? 275 माइनस
245, 275 माइनस 245, जब 75 में 45 घटाइएगा कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आंसर सर, ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर कितना होगा आंसर 2। अब क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 42.07 गुने 7.998 प्लस क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, बराबर बताइए अब कितना होगा, बराबर में कितना दिया हुआ है 20, 20 का क्या दिया हुआ है स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। इसको हमको सोल्व करना ना सर, हाँ सर। इसका पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा तो जो है वही लिख दिए 42, फिर हो जाएगा गुना। अब देखिए पॉइंट के बाद 9 आ गया, इसका मतलब पॉइंट 5 से बड़ा हो गया, तो 7 में कितना बढ़ा के लेंगे 1, कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात यहाँ पर 20 है तो 20 के स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कितना होता है 400। अब गुना कर दिया 8 दूनी 16, 8 चौके 32 से कितना हुआ 8 चौक 32 से 33 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बराबर में कितना हो जाएगा बताइए तब 400। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 400 माइनस 336, एक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस 336। तो बताइए एक्स स्क्वायर बराबर जब इसको घटाइएगा तो 36 4 यहाँ 14, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 घट के होगा। तो बताइए एक्स बराबर कितना होगा 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो 11 का आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर 5, कितना मिल गया 8। बिल्कुल इस प्रकार से करेंगे, जब भी पॉइंट 5 से बड़ा आवे बस बताएं एक बढ़ा लेना है, 0 आवे वही लेना है, कम आवे वही लेना है, पॉइंट 5 आवे तो जो है वही लेकर बनाना है, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिक फिट है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कितना 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना देखना है 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 9.95, 9.95 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर गुने गुने क्या है बताइए तो 2.01 का क्या है होल क्यूब है, होल क्यूब यानी पावर 3 बराबर, उसके बाद बताइए क्या है 2 गुने क्वेश्चन मार्क जो इसको मान लेंगे एक्स, इसका एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना है सन्निकट लेके, नहीं तो बहुत फेराम हो जाएगा। 995 का स्क्वायर निकालना आसान होगा क्योंकि 1000 के आसपास है, लेकिन फिर भी समय लगेगा, तो समय बचाना है। तो 0.9 आ गया, इसका मतलब 0.5 से बड़ा हो गया, तो 9 में अगला वाला में 1 बढ़ाएंगे, तो 9 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 के स्क्वायर गुने। फिर आप बताइए यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 आ गया तो जो है वही लिखेंगे आगे में कि है 2, तो 2 पर पावर कितना होगा 3। अब बराबर, अब बराबर में बताइए क्या हो जाएगा 2 गुना एक्स स्क्वायर। अब बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब बराबर 2 गुना कितना होगा बताइए तो आप लोग एक्स स्क्वायर होगा। अब हो जाएगा 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 2 चौके कितना हो जाएगा 8। तो बताइए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 10 100 गुना 4 कितना हो जाएगा 400। तो एक्स स्क्वायर बराबर जब 400 हो गया तो एक्स बराबर आप बताइए कितना होगा 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20। तो 20 ऑप्शन नंबर कितना हो गया 12 का ऑप्शन नंबर 4, आंसर कितना आ गया 20। क्वेश्चन नंबर देखना है 13, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल कुछ नहीं है, गुना करना है 503 गुना 201। आप लोग क्या कर लेना है खुद से इसको गुना कर लेना है। अब इसमें क्या आसान होगा, इसमें कुछ आसान और भारी नहीं है। इसको जब गुना कीजिएगा तो आएगा आपका गुना करने के बाद इतना आएगा, गुना करने के बाद इतना आएगा और गुना करने के बाद इतना आएगा। तो बताइए कोई ऑप्शन सेटिस्फाई किया सर, कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया। तो आप लोग बोलिएगा तो सर मेरा गुना गलत हो गया, इसका मतलब गुना आपका गलती नहीं हुआ, गुना गलती नहीं हुआ। जब भी कोई ऑप्शन 13 का सेटिस्फाई नहीं किया है तो हमको क्या बोले थे सन्निकट देखना किसके सन्निकट है। ये पहले नंबर है क्या है काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख, 1,11,03 है, 1,11,000 कितना है सर 3 है। तो 1,11,03 किसके करीब होगा तो 1,11,000 के करीब होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1। बहुत सारा हम सन्निकट वाला क्वेश्चन देख लिए हैं। 1,11,03 सबसे करीब किसके होगा 1,11,000 करीब नहीं होगा, सिर्फ 3 के अंतर में है, तो सबसे करीब होगा 1,11,000 के चलते 13 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया 1 नंबर। बिल्कुल इसी प्रकार से सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिल्कुल अब किस प्रकार से सोल्व करेंगे ध्यान देना है। 2/3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 6/8 आपका बच्चा भाई जो होगा वो भी सोल्व कर देगा, जो नर्सरी में पढ़ता होगा। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करना है। 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया सर। उसके बाद 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। अब बताइए क्या कटेगा,
अब कटेगा 2 से 2 कटेगा, ऊपर में कितना बचेगा 1, नीचे में कितना बचेगा 4। 1 रुपया का चौथाई कितना होगा, यानी 1/4 होगा 0.25, यानी कह सकते हैं 1 रुपया का 4 भाग में बांटना है तो कैसे बांटिएगा, तो कहिएगा 25-25 पैसा लेके ना, तो वही हो गया 0.25। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया। तो हमको देखना है कि किसके करीब होगा 0.25, किसके करीब होगा तो सबसे पहले यहाँ देखिए 0.5 लिखा हुआ है, तो 0.5 मतलब हो गया 50 पैसा, पैसे पर चलिए 25 पैसा है, ये 50 पैसा करीब होगा कि 45 पैसा करीब होगा, रुपया तो करीब होगा नहीं, 3 छट जाएगा, 4 छट जाएगा ऑप्शन नंबर, ये 55 पैसा होगा, ये भी तो इसका सबसे ज़्यादा करीब किसका होगा 45 पैसा का करीब होगा, सबसे ज़्यादा करीब किसके होगा 45 पैसा का करीब होगा, 0.25 पैसा सबसे ज़्यादा करीब होगा 45 पैसा का होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0.45 के करीब होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, बिल्कुल खुद बना सकते हैं ये सब क्वेश्चन। 15.7/8 गुना कितना है 23.1/5 प्लस 3.4/5 गुने 5.1/8। ये भी जो क्वेश्चन है बैंक पीओ में 1993 में पूछा हुआ है, बैंक पीओ में 1993 में पूछा हुआ है। तो इसको हमको सोल्व करना है। तो 15 8 20 है, 20 7 कितना होता है 127/8, 23 5 कितना होगा 5 तिया 15, अब 5 दूनी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 से कितना होगा 11, 1115 प्लस 1 कितना होगा 1116, तो 1116 बटा कितना होगा 5। तो चलिए अब बीच में कितना होगा प्लस 5 तिया 15, 4 कितना होगा फिर 19/5, 8 5 40, 1 कितना होगा 48/8। अब मेरे पास इतना प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लीजिएगा तो 8 5 40 और 8 5 40, तो एलसीएम कितना आएगा 40। अब क्या करना है एलसीएम आ जाएगा आपका 40। अब क्या करना है ये दोनों के गुना करवाइएगा, ये दोनों के जब आप लोग गुना करवाइएगा तो गुना करवाइएगा फिर आएगा 14,732, इसको गुना करवाइएगा तो आएगा 779 आएगा। दोनों का जब जोड़ दीजिएगा तो आएगा 15 5 11, इतना आएगा। दोनों का आप लोग खुद गुना करके जोड़ दीजिएगा, इतना आएगा गुना करने के जोड़ने के बाद इतना आएगा। अब इसको भागा दे देना है, इसको जब आप लोग भागा खुद देना कि यहाँ पर इतना स्पेस भी नहीं और भागा भी नहीं दे सकते। जब भागा दीजिएगा तो आएगा 387 दशमलव कितना आएगा, या पॉइंट पढ़िए 387 दशमलव आएगा 7 आएगा, 387.7 आएगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, देखिए 15 का कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया। तो 387.7 किसके करीब हो सकता है, 387 सबसे करीब हो सकता है 385 करीब हो सकता है। सब ऑप्शन से देखना है कि सबसे करीब किसके पास हो सकता है, सबसे करीब 385 के आसपास हो सकता है। तो इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया 4 385। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है 2.3/5 गुना 15/26 गुना 283.75। इनको सोल्व करना है, फटाफट सोल्व कीजिए। 5 दूनी 10 और 10 3 कितना हो जाएगा 13, 13 बटा कितना हो जाएगा 5 गुना 15 बटा कितना हो जाएगा 26। अब फिर हो जाएगा गुना, बताइए 0.7 आ गया, इसका मतलब 0.5 से बड़ा हो गया, तो एक बढ़ा के लेंगे 283 में बढ़ाएंगे कितना होगा 284। अब इसको हमको सोल्व करना होगा, 5 या 15 कट जाएगा, 13 दूनी 26 कट जाएगा, 2 से काटेगा 2 एकम 2, 2 4 दूनी 8, 142, 142 गुना जब 3 करा लीजिएगा तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 कितना जाएगा 4, 400 कितना आएगा 26। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया 426, 426 कोई ऑप्शन नहीं मिला है, तो कौन जो ऑप्शन नहीं मिला था सेटिस्फाई कौन ऑप्शन में करेगा, कौन ऑप्शन के नज़दीक आएगा, तो 426 जो सबसे करीब आएगा 425 से आएगा, 440 का तो सबसे करीब होगा नहीं। ये सब ऑप्शन यानी 5 ऑप्शन में ही मिलाना है, अपने मन से कुछ नहीं करना। 440 से ज़्यादा करीब होगा कि 435 से ज़्यादा करीब होगा कि 400 के ज़्यादा करीब होगा, 410 के ज़्यादा करीब होगा कि 425 के ज़्यादा करीब होगा। तो हम देख रहे हैं 426 सबसे ज़्यादा अगर करीब होगा किसी का तो होगा 425 का सबसे ज़्यादा करीब होगा। तो आपका कह सकते हैं इसका उत्तर 425 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से आज आपका पार्ट 1 वीडियो समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, हम पार्ट 2 वीडियो लेकर, ठीक है। थैंक्स, मेरे साथ बने रहिएगा।